टिकटॉक दुनिया में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप है। अपने मजेदार शॉर्ट वीडियोस के लिए सर्वश्रेष्ठ रूप से जाना जाता है। लेकिन यह मजेदार ऐप डार्क सीक्रेट्स छुपाता है। कई डार्क सीक्रेट्स। आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। आप जानते हैं, मैं आमतौर पर व्यक्तिगत सलाह व्यवसाय में नहीं हूं, लेकिन यहां एक निःशुल्क व्यवसाय है। अपना टिकटॉक अकाउंट डिलीट कर दो। ऐसा इसलिए क्योंकि टिकटॉक को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और यदि आप टिकटॉक का उपयोग करते हैं, तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पास अब आपके बारे में हास्यास्पद डेटा है। टिकटॉक का स्वामित्व चीनी कंपनी बाइटडांस के पास है। उनके पास टिकटॉक का एक चीनी संस्करण है जिसे डाइन कहा जाता है। ये टिकटॉक की तरह है, बस अधिक सेंसर किया गया है। टिकटॉक पर चीन का कितना कंट्रोल, मैं इसके बारे में बहुत कुछ कहूंगा। और टिकटॉक आपका काफी डाटा कलेक्ट करता है। यहाँ केवल एक आंशिक सूची है। आप देख सकते हैं कि इसमें कीस्ट्रोक्स शामिल हैं। टिकटॉक इसका उपयोग क्रेडिट कार्ड नंबर और पासवर्ड जैसी व्यक्तिगत उपयोगकर्ता जानकारी प्राप्त करने के लिए कर सकता है। हालांकि कंपनी का दावा है कि वो ऐसा नहीं करती है। टिकटॉक अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में कहता है कि वो डायरेक्ट मैसेज पढ़ता है। ये भी कहता है कि अगर कोई पूछताछ होती है तो यह आपकी जानकारी को सरकार को सौंप सकता है। और वे शायद केवल अमेरिकी सरकार के बारे में ही बात नहीं कर रहे हैं। अपनी गोपनीयता नीति में टिकटॉक ये भी कहता है कि यह आपके अनुमानित स्थान के बारे में जानकारी और उपयोगकर्ताओं की अनुमति के साथ ही सटीक स्थान डेटा जैसे जीपीएस एकत्र करता है। और दिसंबर में टिकटॉक ने स्वीकार किया कि पत्रकारों के स्थानों को ट्रैक करने के लिए बाइटडांस ऐप का उपयोग कर रहा था। विशेष रूप से यूएस आधारित पत्रकार जो टिकटॉक और बाइटडांस पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। जो बुरी खबर है क्योंकि बज़फीड को टिकटॉक की आंतरिक बैठकों की लीक हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली है। और अमेरिकी यूजर डेटा को चीन से बार बार एक्सेस किया गया है। वास्तव में चीन में सब कुछ देखा जाता है। हालांकि यह उन उपयोगकर्ताओं के लिए आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए जो वास्तव में टिकटॉक की गोपनीयता नीति को पढ़ते हैं। यह वही काले और सफेद रंग में कहता है कि हम अपने कॉर्पोरेट समूह के माता पिता, सहायक या किसी अन्य सहयोगी के साथ एकत्र की जाने वाली सभी जानकारी साझा कर सकते हैं। तो चीन इस तरह से टिकटॉक का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? मैं ब्रेक के बाद समझाऊंगा। वापसी पर स्वागत है। टिकटॉक की मूल कंपनी बाइटडांस चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण में है। और वे सचमुच यह नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कैसे सोचते हैं। टिकटॉक के सीईओ ने पिछले जून में कहा था कि दुनिया भर के बाइटडांस इंजीनियर टिकटॉक एल्गोरिदम विकसित करने में सहायता कर सकते हैं। और उन एल्गोरिदम का उपयोग करते हुए टिकटॉक उस जानकारी को सेंसर कर देता है जिसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी आपको नहीं जानना चाहेगी। इसमें विश्व के कुछ नेताओं, तियानमेन स्क्वायर, तिब्बती स्वतंत्रता और फालुन गोंग से संबंधित सामग्री शामिल है। साथ ही अत्यधिक विवादास्पद विषय उइगरों के चीन के नरसंहार की तरह। 2019 में टिकटॉक को उइगर नरसंहार के बारे में अपना वीडियो हटाने के लिए एक किशोरी से माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया था। वीडियो एक मेकअप ट्यूटोरियल की तरह लग रहा था, लेकिन इसमें कई सेकंड के बाद वह नरसंहार के बारे में बात करना शुरू कर देती है। वीडियो को 1.5 मिलियन से अधिक बार देखा गया था। इसके पहले उसका पूरा खाता भी ब्लॉक कर दिया गया था। टिकटॉक ने कहा कि यह मानवीय त्रुटि के कारण हुआ और कुछ ही समय बाद उसका खाता बहाल कर दिया गया। मुझे लगता है कि उनका वीडियो वायरल होने से पहले उन पर प्रतिबंध न लगाना मानवीय भूल है। अब टिकटॉक का कहना है कि उसका कोई भी कंटेंट मॉडरेटर चीन में स्थित नहीं है। हालांकि यह स्वीकार करता है कि चीन स्थित बाइटडांस टिकटॉक में प्रमुख कर्मियों को काम पर रखने में एक भूमिका निभाता है। वास्तव में लिंक्डइन के अनुसार उनके 300 कर्मचारी चीनी राज्य द्वारा संचालित मीडिया के लिए काम करते थे और कुछ अब भी करते हैं, जिसमें टिकटॉक के साथ काम करने वाले 50 कर्मचारी शामिल हैं। और पूर्व कर्मचारियों के अनुसार चीन टिकटॉक पर सक्रिय रूप से सामग्री को सेंसर कर रहा था। पूर्व अमेरिकी कर्मचारियों ने कहा कि बीजिंग में स्थित मध्यस्थों के पास अभी भी अंतिम कॉल है कि क्या फ्लैग किए गए वीडियो स्वीकृत किए गए थे। कई अधिकारियों ने कथित तौर पर यह पता लगाने के बाद टिकटॉक छोड़ दिया कि चीनी कर्मचारी ज्यादातर शॉट्स बुला रहे थे। अमेरिकी सरकार कार्रवाई कर रही है। दिसंबर में कांग्रेस ने सभी सरकारी उपकरणों पर टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक पारित किया। कुछ अमेरिकी राज्यों ने ऐसा ही किया है। और हो सकता है कि किसी दिन अमेरिकी सरकार टिकटॉक ऐप पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दे, जैसे भारत ने 2 साल पहले किया था। चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों को मारने के बाद
तो अगर आप अभी भी टिकटॉक के यूजर हैं तो हमें नीचे कमेंट्स में बताएं कि ऐसा क्यों है, और अगर नहीं तो हमें बताएं कि आप इस एपिसोड के बारे में क्या सोचते हैं। और अब मैं शो के एक प्रशंसक के एक प्रश्न का उत्तर दूंगा जो क्राउड फंडिंग वेबसाइट पैट्रन पर हमारा समर्थन करता है। एयान पेंडल्टन पूछते हैं, ये सीसीपी के लिए कितना बुरा होगा यदि अमेरिका ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से किसी भी और सभी राज्य के स्वामित्व वाले व्यवसायों और निगमों को हटाने का फैसला किया है या नहीं, भले ही उनका ऑडिट किया जा सके या नहीं। खैर इयान, पिछले साल 5 चीनी सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया गया था क्योंकि अन्यथा उन्हें अमेरिकी नियामकों को अपनी पुस्तकों का ऑडिट करने देना पड़ता। वे स्वेच्छा से सूची से बाहर हो गए। ज्यादातर लोगों ने इसके बारे में कभी नहीं सुना। कहने का मतलब यह है कि इससे दुनिया में विस्फोट नहीं हुआ, लेकिन अभी भी 200 से अधिक चीनी कंपनियां हैं जिनमें से कुछ राज्य के स्वामित्व वाली हैं यूएस स्टॉक एक्सचेंजों पर। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के हारने के लिए ये बहुत कुछ है, और यही कारण है कि पार्टी ने आखिरकार झुक गए और अमेरिकी नियामकों को इन चीनी कंपनियों के ऑडिट तक पहुंचने की अनुमति दी। पहले चीन ने कहा था कि ये राज्य के स्वामित्व वाले रहस्य थे। यदि चीनी राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों को वॉल स्ट्रीट से हटाने के लिए मजबूर किया गया था तो ये दीर्घावधि में अमेरिकियों के लिए एक अच्छी बात होगी, क्योंकि इसका मतलब होगा कि अमेरिकी एक नरसंहार शासन की सफलता से कम बंधे होंगे। लेकिन सीसीपी अमेरिकी पैसा चाहती है, इसलिए यह अपनी कंपनियों को तब तक नहीं हटाएगा जब तक कि यह पूरी तरह से न हो। और दुख की बात है कि वॉल स्ट्रीट के कुछ निवेशक अपना पैसा तब तक नहीं निकालेंगे जब तक कि उन्हें बिल्कुल न करना पड़े। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद इयान, और पेट्रियन पर हमारा समर्थन करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद, क्योंकि इस शो को फंड करने का यही मुख्य तरीका है। patreon.com/China Uncensored पर जाएं। प्रति एपिसोड कम से कम $1 का योगदान करें और आपको अच्छे भत्ते मिलेंगे, जिसमें मुझसे सवाल पूछने में सक्षम होना भी शामिल है, जिसका जवाब मैं शो में दूंगा। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूं। चाइना अनसेंसर्ड देखने के लिए धन्यवाद।